हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली और इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। 15 जनवरी को मार्केट क्या मूवमेंट कर सकता है उसका डिस्कस हम यहां पे करेंगे। आपके डिस्प्ले पर है निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट, जहां पे हम नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो नीचे से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो तो परफेक्ट मैच कर रहा है। अब ऊपर से ड्रॉ करेंगे तो क्या वो मैच कर सकता है, ये टेस्ट करते हैं। तो यस, ये ऊपर से आने पे एक वेज पैटर्न बना रहा है एंड इसके ऊपर में अगर ट्राई करते हैं एक ट्रेंड लाइन, तो ये प्रॉपरली एक परफेक्ट वे में ऊपर के साइड दिखा रहा है, जिसका टारगेट 52,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो 48,600 समथिंग जो है ऑल टाइम हाई है। एंड वहां से अगर ये गिरता है तो हमको 44,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 44,000 से 46,000 के बीच में। ठीक है, तो 2000 का बफर तो रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मार्केट जो है एक अच्छे जोन में साइडवेज हो रहा है। ये हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ा समय बिताने के बाद अपसाइड का मूवमेंट दिखा दे। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 से 3 हफ्ता समय दे चुका है, और 2 से 3 हफ्ता समय देने के बाद मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो तो आप जानते हैं कि क्या होता है। वो साइडवेज बिहेव करेगा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो जोन है जहाँ पे ये समय बिता रहा है, ये अपनी स्ट्रांगनेस को शो कर रहा है। जब भी मार्केट कुछ ऐसा बिहेव करता है उसके बाद ये अप साइड जाता है, तो फिर ये एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है। आपको मैं बता दूं, ऐसे ही किस्से कई जगह हुए हैं जहां पे आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। जैसे ये मोमेंटम यहाँ पे कितना दिन तक समय बिताया, उसके बाद ऑल टाइम हाई, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऑल टाइम हाई। तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है, और ये समय बिताने के बाद ये सपोर्ट बनता है। तो ये जो रेंज है इसको ब्रेकआउट देने में उसको आसानी हो जाएगी, इसलिए ये साइडवेज हो रहा है। इसको गिरना होता तो 1 या 2 वीक में ये डाउन भी आ जाता, अगर वीकनेस होती मार्केट में तो यहाँ पे देखेंगे एक टारगेट निकल के आ रहा है नीचे साइड, अगर आता है तो 46,000 का टारगेट, एंड सेकंड टारगेट होगा जो कि 45,000 का होगा। ये यहाँ पे क्लियर वे में टारगेट है। हालांकि उससे नीचे जाएगा तो फिर बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो क्राइसिस आएगा उस केस की बात है। चलिए, मार्केट बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा है मार्केट पे। विदेश से अगर पैसा निकलता भी है तो हमारे मार्केट पे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों जोन जब तक टूटेंगे नहीं तब तक आपको यहाँ पे कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये जोन टूटता है तो इमिडिएटली आपको 50,000 नहीं, 50,900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से लगभग लगभग 3,000 का मूव यहाँ से देना बाकी है फिर उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ से अगर ये डाउन आता है तो ये वाले टारगेट दिखेंगे। हालांकि मार्केट यहाँ पे पॉज इसलिए ले रहा है ताकि इसको ऊपर जाए या नीचे जाए। नीचे आएगा तो फिर तुरंत ऊपर भी चला जाएगा। चलिए इंट्राडे पे देखते हैं। यहाँ पे मेरा कोई व्यू नहीं है ऊपर या नीचे जाने का जब तक ये रेंज को नहीं तोड़ता। ठीक है, अब डेली में देखते हैं। डेली में आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, रीटेस्ट भी करने आ गया है मार्केट। और अगर रीटेस्ट करता है तो एक प्ले नीचे साइड पे दे सकता है। ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा व्यू। ये देखेंगे इसका टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 46,500 तक का टारगेट निकल के आ रहा है। अगर ये डाउन करता है तो ये वाला टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और भी निकल के आ रहा है जो कि अप साइड के लिए है। ये ये जो टारगेट है, अगर इसको ब्रिज करता है, मतलब 48,000 को ब्रिज करता है, तो अब हमको जो लेवल देखने को मिलेंगे ऑल टाइम हाई टच करने के बाद 49,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जब बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना कोई चीज को, तो क्लियर होती है कि मूव किधर होगा, किधर जाएगा, अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। चलिए यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए मंडे के सिनारियों में। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जिसके चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है, तो हो सकता है कि ये भी गिरे, क्योंकि क्रिप्टो से पैसा निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो जोन है यहीं पे अगर गैप अप मिल जाए और मे भी यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगे और डाउन साइड कर का मूव करे,
तो आपको यही वाला टारगेट मिलेगा, और यहाँ पे समय बिताने के बाद ये अप साइड जाता है तो आपको ये 48,400 तक के टारगेट दे सकता है। पहला टारगेट, 48,900 सेकंड टारगेट, एंड 49,200 थर्ड टारगेट। ये बड़े टारगेट निकल के आएंगे आने वाले कुछ दिनों में अगर अपसाइड मूव करता है तो। और यहाँ पे अगर रेंज बिता के नीचे आता है तो फिर वही साइडवेज जोन में फंसा रहेगा मार्केट। ओके, समझ में आ गया। चलिए मैं आवरली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, जहाँ पे हमको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे मंडे को प्लान करना है। तो फ्राइडे का मार्केट जो था वो बुलिश था। वो आप देखेंगे कि हायर हाइज हायर लोस का कितना अच्छा फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट ऊपर गया, और एक ट्रेंड लाइन ये यहाँ पे दर्शा रहा है। एंड सेकंड ट्रेंड लाइन जो है ये ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये अपसाइड का ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे मार्केट यहीं तक का रूम बना के चल रहा है, एंड यहाँ पे नीचे में 47,500 जो है एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से ये गिर सकता है। ओके, तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप इस फ्लैट ओपनिंग पे अपना थोड़ा सा देंगे समय देने के बाद ये अगर अप साइड जाता है तो आपको अप साइड का टारगेट मिलेगा। नीचे आता है तो नीचे 47,300 तक का टारगेट आपको इंट्राडे पे मिल सकता है। एंड अगर यहाँ से ऊपर ब्रेक करता है तो आपको 48,200 तक के टारगेट, बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी में देखेंगे तो जो वीकली चार्ट है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। लास्ट वीक की क्लोजिंग से और ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से बुलिश है। ओके, सो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, ये सपोर्ट लाइन में कुछ खासा भी दिख नहीं रहा है। एंड रेजिस्टेंस लाइन देखते हैं तो रेजिस्टेंस लाइन को ये ब्रेक कर चुका है। अब चूंकि ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर चुका है, इसका मतलब ये है कि ये और थोड़ा बुलिश होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या प्लान करना चाहिए, यहाँ पे ये प्लान करना चाहिए, ये एक ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस वाला, इसको ऊपर में, और इसके बाद में एक और ट्रेंड लाइन ऊपर में, ये लेवल्स निकल के आते हैं। ये थोड़ा मेरा तरीका अलग है देखने का मार्केट को, लेकिन इसी नज़रिए से देखने से टारगेट मिलते हैं। ठीक है, ये जो है हम अपने ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि किस नज़रिए से देखा जाता है, जो मार्केट वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो हम एक बड़े बुल मार्केट में है, ये आपको पता होगा, और ये बड़े बुल मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट अब इस जगह से ऊपर जाता है तो ये वाला जोन मिलेगा, इस जगह से ऊपर जाता है तो ये वाला जोन मिलेगा। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट करते हैं ना हम लोग, उस टाइप का ही ये मैं यहाँ पे चार्ट लगाया हूँ। तो यहाँ पे आपको 22,000 आने वाले दिनों पे देख सकते हो सकता है मंडे को ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए। आपने देखा होगा कि फ्राइडे को 247 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है लास्ट डे की क्लोजिंग से, लास्ट वीक की क्लोजिंग से। ओके, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम अब देखने को मिल सकता है, जो कि अब टारगेट लेकर के आएगा 23,000। ये बड़ा मूव इस चार्ट की बात कर रहा हूँ। और ये जो छोटे छोटे करेक्शन होते हैं ना, ये मार्केट को पुश करते हैं ऊपर साइड के लिए। ओके, ठीक है। चलिए, तो मार्केट यहाँ तो बुलिश है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है। यहाँ पे देखते हैं डेली चार्ट पे भी मार्केट बुलिश दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे इंट्राडे पे प्रॉस्पेक्टिव से क्या काम करना चाहिए उसकी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे, अवली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। लगाने के बाद ये एक रेजिस्टेंस लाइन है जो कि डाउन ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा था, और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया है, मतलब 21700 से बाउंस बैक किया है और 21900 के पास आके खड़ा हो गया है। अब आपको यहाँ पे सपोर्ट जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस जोन का, मतलब 850 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, इसी के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है ऑप्शन पे। यहाँ पे 21850 का सी, मंथली एक्सपायरी का सी यहाँ पर लेके छोड़ा जा सकता है, जो कि अगर 2 दिन 3 दिन भी छोड़ते हैं तो आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। यदि यदि आपको वीकली एक्सपायरी पे काम करनी है तो 21850 का सी यहाँ पे बाय करके, अगर यहीं पे मिल जाता है तो ये बाय ऑन द डिप होगा, यहाँ पे बाय करके छोड़ेंगे तो ये अपसाइड जाएगा। स्टॉप लॉस यहीं पे रखेंगे
वो करेक्ट पॉइंट होगा 21850 का ही जोन। अभी जो यहाँ पे मैंने लाइन खींचा है वो 875 है, तो 875 आप 25 पॉइंट का एसएल रख के यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि आपको अपसाइड बड़ा मोमेंटम दे सकते हैं। मान लो मार्केट गैप अप हो जाता है और नियर 22,000 ओपन होता है, तो यहाँ पे करेक्ट होगा कम से कम 75 पॉइंट, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार करेक्ट होगा उसके बाद फिर वो अप साइड जाएगा, तो जब करेक्ट होके ऐसा जाने लगे, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप 25 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मत रखिए, आपको ये बड़ा मोमेंटम देगा जो कि 22,150 तक का टारगेट आसानी से देता हुआ नजर आएगा। आशा करता हूं ये लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। मार्केट गैप डाउन खुलता है किसी कारणवश, यहाँ पे खुलता है, थोड़ा देर वेट करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट का जोन है। यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, अगर ये 21800 के पास ओपन होता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलेगा, जो कि आपको ले करके आएगा 22,000 के पास में। ठीक है, तो ये एक बाय ऑन द डिप का स्ट्रेटजी यहाँ पे बन जाएगा। मेरी स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी, मेरे लेवल्स समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं ट्रेनिंग भी देता हूं। ट्रेनिंग में मैं वो सब सारी चीज़ें सिखाता हूं जहां से आप लॉस रिकवरी कर सकते हैं, डेली ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आप डेली 500 से 700 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।